नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में। तो अभी इलेक्शन हो चुके हैं, तो अभी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स के हिसाब से जो है यहाँ पर 270 जो है सीट्स चाहिए जिसने भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना है। तो यहाँ पर जो जॉय बिडेन है वहाँ पर सिर्फ जो है 6 सीटें जो है ना वो कम पड़ रही हैं, ये एग्जिट पोल्स का मानना है। ओके, तो उनके हिसाब से कि जॉय बिडेन हैं वो जो है अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं अमेरिका के। तो यहाँ पर 5 राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं है कि क्या रिजल्ट्स हैं। जो भी न्यूज आउटलेट्स हैं उनके द्वारा अभी कुछ भी जो है जानकारी जो है नहीं प्रोवाइड की गई। ओके, तो जब तक ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तब तक यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उन 5 स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से भी यहाँ पर वोटिंग हुई है, ओके, तो उस हिसाब से अभी भी जो यहाँ पर जो ट्रेंड लग रहा है, ओके, जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज थी, ओके, जिस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग हुई उसका रीजन यही है कि लास्ट आते आते जब ट्रम्प का जो एरा खत्म हो रहा था, ओके, ट्रम्प का जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उस समय में बहुत से मतलब खराब से डिसीजन इन्होंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाना था। तो जब अमेरिका में मौतें शुरू होनी शुरू होगी, ओके, तो स्टार्टिंग में जब इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया कोविड-19 की वजह से, तो ट्रम्प ने वहां पर लॉकडाउन लगाया ही नहीं। ओके, तो उन्होंने बोला कि मैं इकोनॉमी को बंद कर ही नहीं सकता। हालांकि उस समय जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओके, जो हमारा इंडिया है, तो उन्होंने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। ओके, तो लेकिन अमेरिका ने इसको यहाँ पर पुट ही नहीं किया, जिसकी वजह से जल्दी से और बड़ी रफ्तार से वहां पर जो है कोविड-19 की बीमारी फैलनी शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए। ओके, तो एक ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। ओके, दूसरा जो रिसेंटली क्लैशेस हुए थे काले और गोरों के बीच में, ओके, तो वो आपस में लड़े, जहां पर एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक आदमी को, काले आदमी को थोड़ा सा पीटा और जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। ओके, तो उसकी वजह से आंदोलन हुए। ओके, तो वहां पर तो सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्टिंग हुई, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्टिंग हुई। तो वहां पर भी गलत बयानबाजी कर दी ट्रंप ने कि जहां तो पीछे हट जाओ, आगजनी करनी बंद कर दो, नहीं तो मैं आर्मी उतार दूंगा। ओके, सो मतलब कि लीडरशिप करने की जो क्वालिटी है ना वहां पर कहीं ना कहीं खामियां दिखी हैं जब से इसका जो एरा स्टार्ट हुआ है ट्रंप का, जब से 2016 में ये सरकार में आए थे और सरकार जब ये लास्ट जो 4 साल पूरे हो गए तब तक। ओके, तो वोटर जो है ना ये सब चीजें एक्सपीरियंस करता है। हालांकि कोई रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, ये सारे एग्जिट पोल्स हैं जिनके बारे में, ओके, जो यही न्यूज बता रहे हैं कि जो जॉय बिडेन है वो जो है आगे आ सकते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हालांकि कोई यहाँ पर बहुमत जो है वो उसके बारे में यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, अभी भी 270 से यहाँ पर 6 सीटें पीछे यहाँ पर बात की गई है इनके बारे में। तो आगे बात करें कि जो डेमोक्रेट्स ने 2 ही पार्टियां होती हैं यूएस में, एक होते हैं डेमोक्रेट्स, एक होते हैं रिपब्लिकन। सो रिपब्लिकन बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ पर हमारे भारत में बीजेपी है, और डेमोक्रेट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे भारत में कांग्रेस है। ओके, सो एक लिबरल है, ओके, तो दूसरे जो है वहां पर नेशनल राष्ट्रवाद की बात की जाती है। तो वैसे ही अमेरिका में ट्रंप आए तो ट्रंप ने भी यही चीज बोली कि अमेरिका फर्स्ट, कि मैं जो भी काम करूंगा अमेरिका फर्स्ट। ओके, तो जैसे फंडिंग देता था अमेरिका WHO को, वो बंद कर दी। उसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, वहां पर भी फंडिंग की जो कमी रहती है वहां पर भी अमेरिका इसको सीरियसली नहीं ले रहा। ओके, इसके अलावा और भी जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, जब ये सत्ता में 2016 में आए तभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम इस एग्रीमेंट का हिस्सा रहेंगे ही नहीं। ओके, तो उससे भी बाहर चले गए। ओके, उसके बाद एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होती है TPP। ओके, बहुत सारे मुल्कों में आपस में एक संगठन बनाया जाता है कि आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, उसमें से बाहर आ गए। ओके, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए, मतलब जिस हिसाब से पहले अमेरिका एक डोमिनेंस रखता था पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो पैसे देता था हर एक सेक्टर में, जहां पर जरूरत पड़ती थी कि वहां पर दादागिरी शो करता था कि मैं सबसे ज्यादा जो है पैसे दे रहा हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका की है, लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी कहता है कि मैं फंडिंग ज्यादा से ज्यादा करूंगा लेकिन अपने ट्रूप्स जो है ना वो डोनेट नहीं करूंगा UNSC के अंदर, जो पीस कीपिंग मिशन चलते हैं उनके तहत।
तो भारत जो है फंडिंग नहीं कर पाता इतनी, तो वहां पर ट्रूप्स डोनेशन कर देते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब भी किसी पीस कीपिंग मिशन के लिए यहाँ पर फौजें बुलाती हैं, तो भारतीय फौज भी जाती है, पाकिस्तान की फौज भी जाती है। कई बार इकट्ठे काम कर रहे होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जहाँ पर माहौल खराब होता है, ओके, जहाँ पर शांति बहाल करनी हो, तो वहां पर पीस कीपिंग मिशन करता है यूएनएससी, ओके। तो यहाँ पर जब ये इलेक्शन हुए तो डेमोक्रेट्स ने इन्होंने पूरी सावधानी बरती, ओके, कोविड-19 के प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, सीरियसली इनको इशू को लेकर जो है आगे अपनी कैंपेनिंग की, काम किया, ओके, रैलिंग की और डिबेट्स की। लेकिन अगर ट्रंप की ओर देखो तो वो बिल्कुल लापरवाह थे, ओके, जिसकी वजह से उनको कोरोना भी हो गया। उन्होंने एक बयानबाजी भी दी थी कि देखो जो बिडेन जो है मास्क लगाकर घूम रहे, मेरी और देखो मैं बिना मास्क के यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। तो उसी रात को उनको कोविड भी हो गया। मतलब कि जो एज ए लीडर जो चुना जाता ना, तो लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। तो आप अपने आप को वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हो, ओके, लेकिन जो आपने लीडर चुना है वो कैसा चुना है, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। सो आगे बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप है ना, सॉरी, जो बिडेन है वो ट्रंप नहीं है। सो बिडेन इज नॉट ट्रंप। तो ये बात कहनी, ये अगर बात बोलते हैं ना, तो इसमें ही अपने आप में बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं और बहुत बड़ी बात लगती है कि बिडेन इज नॉट ए ट्रम्प, ओके। तो बहुत कुछ कहती है ये बात। तो यहाँ पर अगर बात करें, हालांकि जो ट्रम्पिज्म है, ओके, जो ट्रंप के फॉलोअर है, तो अगर इनके बारे में बात करें तो अभी ये जीत से थोड़ी दूर जाते दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर इनके खिलाफ जो मास रिवोल्ट है, अगर उसकी बात करें, जो विद्रोह है, जो पब्लिक का विद्रोह है रिपब्लिकन्स के खिलाफ, ओके, क्योंकि 4 साल सत्ता में रहे हैं, जो भी काम करेंगे, तो जो रिसेंटली सरकार सत्ता में होगी तो पब्लिक तो उसी के खिलाफ भड़ास निकालेगी। तो यहाँ पर जो बात की कि 2.34 लाख जो यहाँ पर जिंदगी जो चली गई है, ओके, 2.5 लाख के आसपास जो जिंदगी चली गई लोगों के कोविड-19 की वजह से, जहां पर ट्रंप की मिसमैनेजमेंट थी, ओके। अगर सही समय पर वो लॉकडाउन लगा देता, सही समय पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता, तो इतने बड़े पैमाने पर मौतें ना होती अमेरिका में, ओके। तो ये भी एक रीजन रहा, ओके, सबसे बड़ा, कि लोग जो है एक तरह का रिवेंज लेना चाहते थे, ओके। तो यहाँ पर स्लोगन्स भी यहाँ पर देखे गए हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने सिंपल स्लोगन्स लिखे हैं कि वी नॉट लाइक बिडेन, वी जस्ट टेकिंग रिवोल्ट, ओके, कि हम सिर्फ बदला ले रहे हैं, हम सिर्फ रिवेंज ले रहे हैं, हमें बिडेन भी अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो बदला लेने का मतलब कि ट्रंप के खिलाफ ही ये भड़ास निकाल रहे हैं, ओके। तो ऐसे स्लोगन्स अमेरिका में आम अभी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको सेटबैक लगा कि इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स के खिलाफ कोई रिवोल्ट हो, कोई यहाँ पर रिवेंज लेने की बात हो, ओके। तो देखो, अगर किसी की डेथ होती है तो ज्यादातर जो रिवेंज की भावना तभी उत्पन्न होती है, ओके। अगर इकोनॉमी सही चलती नहीं चलती, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, ओके। जब किसी की जान ही चली जाए तो ये बातें हमेशा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आगे बात करें तो अगर रिपब्लिकन्स जो है, हालांकि जो सेनेट है इसमें ये अपना कंट्रोल बनाकर चल रहे हैं, तो अभी जो है न्यूली 2 फ्रेश कैंडिडेट है जो रिपब्लिकन के जो सिलेक्ट होकर जो है अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचे हैं। तो देखो जी, यहाँ पर अमेरिका में भी एक सेनेट होती है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, ओके। तो यहाँ पर सेनेट में ऐसा होता है कि 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के, और हर एक स्टेट में 2 सीटें होती हैं राज्यसभा की। मैं इंडिया के एग्जाम्पल के तौर में बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर ऐसे है कि हमारे यहाँ पर 245 सीट्स हैं टोटल, और स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 9। तो इन्हीं में से जो ना राज्यसभा की सीट्स डिवाइड होती है, लेकिन पॉपुलेशन के बिहाफ के ऊपर। सबसे ज्यादा सीट्स हैं यूपी में, ओके, 30 के आसपास सीट्स हैं राज्यसभा की, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पॉपुलेशन बेस के ऊपर सीट्स डिसाइड नहीं करते। अमेरिका में अगर 50 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट से 2 बंदे जो है ना उनकी राज्यसभा में, उनकी सेनेट में जो है चुनकर जाएंगे। वहां पर ये लॉ है, ओके, पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो, ओके। तो वहां पर इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेशली अभी रिपब्लिकन के भी 2 मेंबर और जो है यहाँ पर चुनकर आ गए हैं। तो यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस में अच्छी जो है बढ़त यहाँ पर बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी सेनेट है ना, जहाँ पर ये बैठते हैं, तो इसको हम कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिकन कांग्रेस बोलते हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ओके। तो इनके सदन जो है ना जहाँ पर बैठते हैं उसी को यहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। तो इसके अलावा बात करें कि जो यहाँ पर जैसे डिबेट्स होती हैं डेमोक्रेसी के बेसिस के हिसाब से, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अच्छी बात है, डिबेट्स होती हैं, भाषण होते हैं, ओके, ब्लेम लगते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स की बातें कई बार की जाती हैं, ओके, जहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को कि आपकी फलानी फलानी पॉलिसी ठीक नहीं थी, ओके। तो इस बिहार पे
अच्छी डेमोक्रेसी जो है ना, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, डेमोक्रेसी की अच्छी तरीके से जो है वो आगे फैलती है। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर आज के अमेरिका की बात करें तो वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मिलती है, ओके, तो मतलब हम सारी इंफॉर्मेशन एज ए फैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रीजन ये है कि फेक न्यूज जो है सभी जगह जो है फैलनी शुरू हो गई। ओके, तो हर जगह जो है यहाँ पर जहाँ फैक्ट ढूंढने की बात हो तो वहां पर फैक्ट कई बार गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि जितने अगर अगर न्यूज की भी बात करें, एजेंसीज की भी बात करें, तो ये पक्ष लेते हैं। ओके, एक दूसरे के पक्ष के हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं, तो जहाँ पर मतलब एक फोर्थ जो पिलर होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ओके, यहाँ पर भी सिनेरियो ऐसा ही है। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो फोर्थ पिलर है, ओके, डेमोक्रेसी का, वो ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं निभा रहा है। ओके, बस गिने चुने जो न्यूज़पेपर हैं जो अपना यहाँ पर काम करते जा रहे हैं बिना किसी डर से, लेकिन मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ओके, तो वो जो है ना अपना सही धर्म से जो धर्म है, ओके, मीडिया का धर्म जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। ओके, जिस तरीके से देश आगे ग्रो कर सकता था उससे हम पीछे रह जाते हैं। तो बहरहाल अभी तो रिजल्ट आना है, अभी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये समय ही बताएगा, कौन जो है यूएस का प्रेसिडेंट बनता है। तो अभी के लिए जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो यूएस के 46th प्रेसिडेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 46th जो है वो प्रेसिडेंट होंगे अभी के लिए जो नए प्रेसिडेंट आएंगे। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।